Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, इस वीडियो में हम लोग का डिस्कस करेंगे कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कॉपीराइट कैसे ले सकते हैं, कॉपीराइट कब लेना चाहिए, आपको कॉपीराइट लेने का प्रोसेस क्या है, कॉपीराइट लेने में क्या खर्च आती है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिज़ाइन में क्या मेन डिफरेंस होता है, कॉपीराइट लेने के बाद कितने सालों तक आपके पास वो राइट्स रिजर्व रहती है, और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं कॉपीराइट लेने के लिए, वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ सकती है कॉपीराइट से रिलेटेड, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी आपके मेजर डाउट्स होंगे और जो भी सवाल या क्वेश्चन आते होंगे आपके दिमाग में, वो सारा कुछ आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा या कन्फ्यूज़न होगा आपके बहुत से व्यूअर्स के मन में, कॉपीराइट होता क्या है। तो कॉपीराइट, अगर हम इस वर्ड को दो भागों में बांट दें तो एक पहला वर्ड जो निकलता है वो है कॉपी, और दूसरा वर्ड जो निकलता है वो राइट। मीन्स ऐसा राइट जो आपके जो वर्क हैं उसका कॉपी किसको करना है और किसको नहीं, वो डिसाइड करता हो या उसको कंट्रोल करता हो, उसे कॉपीराइट कहते हैं। मान लीजिए आपने एक बुक लिखा और आपके पास कॉपीराइट है उसका। आपने जब जिस दिन बुक लिखा फर्स्ट टाइम, तो उस दिन से आपके पास आपके पास कॉपीराइट्स आ जाती हैं, और आपको अब फ्यूचर में डिसाइड करना है कि कौन इंसान उसका यूज़ कर सकता है, उसके कंटेंट का कॉमर्शियली यूज़ कर सकता है, एजुकेशन पर्पस में यूज़ कर सकता है, कौन उस बुक को छाप सकता है, या कौन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ये सारा डिसाइड करने का राइट्स आपके हाथ में उस दिन से आ गया। तो इसी को कॉपीराइट कहते हैं। मान लीजिए आपने बुक लिखा, राइटर हैं आप, और या आपने कोई म्यूजिक कंपोज किया, कोई सॉन्ग कंपोज किया, कोई मूवी बनाया, आपने कोई ड्रामेटिक ड्रामा बनाया, या मान लीजिए आपने गेम बनाया, कोई प्ले बनाया, जो आप ड्रामेटिक प्ले बनाया, या आपने कुछ साउंड रिकॉर्डिंग की है, या आपने मान लीजिए कोई पेंटिंग बनाई। ये सारा कुछ जो आपने बनाया है, उसका जो आप कॉपीराइट आप ले सकते हैं। और कॉपीराइट लेने से क्या होगा कि आपने जो वर्क किया है उसको कोई दूसरा विदाउट आपके परमिशन या ऑथराइजेशन उसका यूज़ नहीं कर सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकता, उसको पब्लिश नहीं कर सकता, उसको प्रिंट नहीं कर सकता, उसके कंटेंट को यूज़ नहीं कर सकता है। तो कॉपीराइट इज़ द राइट टू नॉट कॉपी। मतलब कॉपीराइट राइट है टू नॉट कॉपी, आपके वर्क को कॉपी नहीं करने का राइट है जो आपको मिलता है। कोई भी थर्ड पार्टी या दूसरा इंसान आपको छोड़कर जिसको आपने लाइसेंस या ऑथराइजेशन नहीं दिया है, वो आपके वर्क को कॉपी नहीं कर सकता है विदाउट आपके परमिशन, उसके कंटेंट को यूज़ नहीं कर सकता है कॉमर्शियली। उसके राइट्स को ये जो राइट आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको कॉपीराइट कहते हैं। इट इज़ राइट कन्फर्ड अपॉन द क्रिएशन ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, साउंड रिकॉर्डिंग एंड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। मतलब ये राइट है जो लिटरेरी वर्क को क्रिएट करते हैं, लिटरेरी वर्क को, आर्टिस्टिक वर्क को जो क्रिएट करते हैं, म्यूजिकल वर्क को जो क्रिएट करते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग जो बनाते हैं, सिनेमा जो बनाते हैं, फिल्म जो बनाते हैं, उसके क्रिएटर को ये राइट्स मिलता है। ठीक है। फिर एक थर्ड लाइन अगर हम देख ले तो कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ क्रिएटर टू प्रोहिबिट द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंटेंट which includes reproducing and distributing copies of subject matter. Copyright एक एक्सक्लूसिव राइट है जो क्रिएटर को मिलता है, क्रिएटर ऑफ वर्क को मिलता है, टू प्रोहिबिट मतलब रोकने के लिए, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंटेंट, जो उन्होंने काम किया है, वर्क किया, उस कंटेंट को कोई विदाउट उनके परमिशन यूज ना कर सके। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उस काम को दोबारा छापना, प्रिंट करना, रिप्रोडक्शन करना, या उसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके कॉपीज़ को विदाउट उनके परमिशन के। तो ये जो पावर होती है, जो एक्सरसाइज होती है, कॉपीराइट की तरफ होती है। तो कॉपीराइट क्या है,
मतलब अगर आप मान लीजिए अपने वर्क, आपने कुछ बुक बनाया या आपने कुछ पेंटिंग बना ली, आप तो आप उसका कॉपीराइट उसी समय से आपके पास आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट से उन्होंने आपने फाइल करके उसका सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाएगा कि मैंने इसको क्रिएट किया है, मैं इसका ऑनर हूँ, और कोई भी इंसान विदाउट मेरे परमिशन इसको यूज़ नहीं कर सकता, कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकता, इस कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक किसी ने एक नॉवेल लिखा और किसी प्रोड्यूसर को नॉवेल बहुत पसंद आ गया, उसको फिल्म बनाना है, तो वो प्रोड्यूसर जो है विदाउट उस नॉवेल के राइटर को या पब्लिशर जिनके पास उनका कॉपीराइट है, उनसे पूछे हुए या उनका ऑथराइजेशन लिए हुए या उनसे लाइसेंस लिए हुए उस जो नॉवेल है उसकी कहानी के बेस पे, उसके कंटेंट के बेस पे मूवी नहीं बना सकता है। तो ये राइट कौन देता है? कॉपीराइट देता है। किसको? जिन्होंने उस वर्क को किया है या जिनके पास कॉपीराइट है। ठीक है। अब कॉपीराइट के थ्रू कौन कौन सा वर्क प्रोटेक्टेड होता है? तो लिटरेरी वर्क होता है, जैसे नॉवेल आपने लिखा, पोएम्स, टेबल्स, लिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ड्रामेटिक वर्क्स हो गया, जैसे ड्रामा हो गया। ठीक है। म्यूजिकल वर्क्स हो गया, जैसे म्यूजिकल नोट्स हो गए, गाना, सॉन्ग्स या म्यूजिक्स होते हैं, सिंपल म्यूजिक। आर्टिस्टिक वर्क हो गया, जैसे पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, साउंड रिकॉर्डिंग हो गया, फिल्म्स हो गए, ब्रॉडकास्ट हो गए, पॉडकास्ट हो गए। ये सब कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, कॉपीराइट लेने का बेनिफिट क्या होता है? तो कॉपीराइट आप अगर ऐसे तो आप जिस समय से आपने वर्क किया उसी समय से आपके पास कॉपीराइट का राइट्स आ जाती हैं आपके हाथों में, और आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्री और लीगल प्रूफ नहीं होता। तो इसके लिए आप कॉपीराइट डिपार्टमेंट को अपने वर्क की कॉपी के साथ एप्लीकेशन फाइल करके उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन होने पर उससे आपके पास जो वर्क के आप ओरिजिनल ऑथर हैं या ऑनर हैं या आपके पास कॉपीराइट पहले से है, इसका प्रूफ मिल जाता है, और आपके पास राइट्स मिल जाती है कि आप कोई भी आदमी विदाउट आपके परमिशन के उसको यूज़ नहीं कर सकता, कंटेंट कॉपी नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है। और मान लीजिए कोई करता है तो आप ये राइट्स जो है, इस राइट्स के थ्रू आप उससे पेनल्टी रिकवर कर सकते हैं, या उसको कंपेंसेशन देने को बाध्य कर सकते हैं, या उसको कोर्ट में उस पर सजा भी करवा सकते हैं। और अगर आप कॉपीराइट ले लेते हैं, लाइसेंस करवा लेते हैं, तो आप उस कॉपीराइट को लाइसेंस कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, या परमानेंटली बेच भी सकते हैं, परमानेंटली किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हेन शुड यू रजिस्टर कॉपीराइट? तो देखिए, कॉपीराइट तो जैसे ही आपने वर्क बनाया उसी समय से राइट्स आपके हाथ में आ जाती है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो तो उसके लिए आप इसको डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अब कब आपको करवाना चाहिए? तो जब भी आप अपने वर्क को कमर्शियली यूज़ करने के लिए मार्केट में पब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, या आप किसी के साथ डिस्कस करने वाले हैं जिस पे आपको शक हो कि नहीं वो मेरी बात को सुनकर या मैंने उनको कॉपी दिया पढ़ने के लिए, वो कॉपी करके उसको यूज़ कर सकता है मार्केट में, या मेरे कंटेंट को कॉपी चोरी कर सकता है, तो उसके पहले आप कॉपीराइट करवा लीजिए। या मान लीजिए आपने कोई बुक लिखा है तो उसको आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो उससे पहले आप उसको कॉपीराइट करवा लीजिए। समझे? तो जब भी आप उसको मार्केट में ला रहे हैं तो उससे जस्ट पहले कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, ताकि आपका फुल प्रूफ प्रोटेक्शन हो जाए आपके कंटेंट का। तो आप कैसे कॉपीराइट रजिस्टर करवा सकते हैं? हाउ कैन यू रजिस्टर कॉपीराइट? तो कॉपीराइट रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन कॉपीराइट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। अब उसके साथ डॉक्यूमेंट में क्या है, कॉपीराइट जिस वर्क का है उसका 2 कॉपी देना पड़ेगा, अपना KYC डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और आप अगर चाहते हैं कि आप ये थोड़ा प्रोसेस जो है कॉपीराइट का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा प्रोसेस है। इट मे बिकम सम सॉर्ट ऑफ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस सम टाइम। तो आप उसके लिए हमारे एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल को, जैसे कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम प्रैक्टिस जो है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आपको मैंने बताया एक एप्लीकेशन देना होता है कॉपीराइट डिपार्टमेंट को, और 2 कॉपीज ऑफ योर वर्क सॉफ्ट कॉपी में दे दें या हार्ड कॉपी में दे दें, साथ में KYC डॉक्यूमेंट और जो आपने फॉर्म भरा है कॉपीराइट एप्लीकेशन का, उसकी कॉपी लगा के डिपार्टमेंट को भेजनी होती है। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आएगा। तो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन? तो इसमें आपको आपने जो वर्क किया है, जैसे आपने कोई गाना बनाया है या बुक लिखा है या आपने कोई पेंटिंग बनाई है, तो उसका 2 कॉपी, या तो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में हो तो CD में करके भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी में हो तो प्रिंट करके भेज सकते हैं। ठीक है। उसकी 2 कॉपी, साथ में KYC डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोमोटर्स और ऑनर्स
जो आपके ऑनर्स है, इसके से मैं एग्जाम्पल दे दूँ, अगर आपने बुक लिखा है, आपने मान लीजिए आपने बुक लिखा है लेकिन उसको पब्लिश दूसरा आदमी कर रहा है, तो और अगर पब्लिशर के पास कॉपीराइट है, आपने कॉपीराइट आपने एनओसी दे दिया कि हाँ आप अपना कॉपीराइट ले लो, तो वो पब्लिशर जो है 2 कॉपी ऑफ वर्क देगा, साथ में अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देगा, साथ में आपका एनओसी देगा जो आपसे उन्होंने लिया है, और आपके डिटेल फर्निश करेगा कि हाँ ये ओरिजिनल राइटर ये हैं, और मैंने इनसे एनओसी लिया है कॉपीराइट लेने के लिए। तो इस डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, 2 कॉपी ऑफ वर्क चाहिए, एक जो ओरिजिनल जिन्होंने काम किया है, 2 जिन्होंने काम किया उनसे एनओसी चाहिए, और जो कॉपीराइट लेना चाहते हैं उनका सारा केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट। देखिए इसमें मैं गवर्नमेंट का फी कोट करूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल फी तो डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस पे, एक्सपर्टाइज पे, कितने साल से काम कर रहे हैं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए आपका लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क है तो 5 रुपये पर वर्क एक एप्लीकेशन का फ़ी है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही सब जो वर्क है, जैसे लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है, जो किसी प्रोडक्ट पर आप यूज़ करने वाले हैं, जैसे एक लोगो है उसको अपना किसी प्रोडक्ट के रैपर पर यूज़ करने वाले हैं, तो उसका 2000 रुपये फ़ी हो जाता है 500 से। तो ये गवर्नमेंट कॉस्ट है। इसके अलावा आपको डिपार्टमेंट जो प्रोफेशनल काम करेंगे उनको प्रोफेशनल फ़ी पे करनी पड़ सकती है, खुद से करेंगे तो आपको इतने में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर व्हाट इज़ वैलिडिटी ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। तो कॉपीराइट अगर रजिस्टर्ड हो जाए, अगर सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, तो वो जो कॉपीराइट होल्डर हैं, जो मालिक हैं, उनकी लाइफ प्लस 60 ईयर्स तक वैलिड होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका वर्क था, आपने एक गाना बनाया और उसका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, तो आपकी लाइफ प्लस 60 ईयर्स तक वो कॉपीराइट रहेगा। मीन्स आपको बच्चे तक के पास वो कॉपीराइट उसका रहेगा, और उससे जो रॉयल्टी आएगी, जो इनकम आएगा, उनके पास आता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एंड डिजाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कभी कभी ट्रेडमार्क को कॉपीराइट बोल देते हैं, कॉपीराइट को पेटेंट बोल देते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या होता है कि वैसा मार्क, साइन, सिंबल, वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, पंच लाइन, टैग लाइन, जो आप ट्रेड में यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट के रैपर पर लगा दिया, या आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन या स्मेल, साउंड, कलर कॉम्बिनेशन, जिसके थ्रू कस्टमर आपको जानते हैं, आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं, ठीक है, और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अदर कंपनी के प्रोडक्ट से। कॉपीराइट वहीं पे आपने कोई बुक लिखा, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, म्यूजिक, सॉन्ग, जिसके कंटेंट को आप बचा के रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, लेकिन जिससे क्योंकि कोई आदमी, थर्ड पार्टी या कोई आदमी इसको कॉपी ना कर सके विदाउट आपके परमिशन, तो उसे कॉपीराइट कहते हैं। पेटेंट क्या हो गया, जब आप आविष्कार करते हैं, कोई भी चीज़, नया चीज़, प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, या मान लीजिए आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया और नया इम्प्रूव प्रोडक्ट बना दिया आपने, तो उसका पेटेंट करवा सकते हैं। तो पेटेंट इन्वेंटर को मिलता है आविष्कार करने के लिए। डिज़ाइन क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई कार आप डिज़ाइन कर दिया, कुछ कार का कोई शेप डिज़ाइन किया आपने, या कोई व्हील चेयर का नया शेप बना दिया, या आप कोई मशीनरी का कोई आपने डिज़ाइन बना दिया है, या व्हील चेयर का नया डिज़ाइन बना दिया है, तो आप उसका रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे ले सकते हैं, ताकि कोई भी कंपनी को आप उसके डिज़ाइन को बेच सकें या खुद बना सके, कोई दूसरी कंपनी उस डिज़ाइन को विदाउट आपके परमिशन कॉपी ना कर सके, ठीक है, या चुरा ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, व्हेन कैन यू यूज सी इन राउंडेड सर्कल। तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट में या बुक में सी लिखा होता है राउंडेड सर्कल के अंदर में, इसका मतलब होता है कॉपीराइट रिजर्व, ऑल राइट्स आर रिजर्व। तो ये कब आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये जो सी जो लिखाता है, मार्क जो लिखाता है, ये उसी समय से आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने जो वर्क है उसको फर्स्ट टाइम बना कर रेडी कर लिया है। मान लीजिए आपने बुक लिख लिया तो आप उसी समय उसको लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, लीगल प्रूफ के लिए आप उसको और उसका प्रोटेक्शन के फुल प्रूफ प्रोटेक्शन के लिए आप कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। तो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें मैं मेन पॉइंट बता दूं, तो पहला स्टेप होता है कि आप इसका एप्लीकेशन भरिएगा, सारे डॉक्यूमेंट पहले चेकलिस्ट रेडी रखिए, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरिए, फिर एप्लीकेशन को प्रिंट कीजिए, पेमेंट का स्लिप निकालिए,
और उसके साथ आपको अपने वर्क का 2 कॉपी अटैच करना पड़ेगा, साथ में केवाईसी डॉक्यूमेंट, एनओसी, अगर कोई दूसरा आदमी उसमें ऑनरशिप है या उसका योगदान है उस काम को करने के लिए, तो उसका एनओसी आप लगा सकते हैं। उन सब के साथ आपको डिपार्टमेंट को भेजना पड़ेगा। डिपार्टमेंट को के मन में अगर कोई ऑब्जेक्शन हुआ, अगर डाउट हुआ, तो आपसे क्यूरी मांगेगी। अगर क्यूरी का आपने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई सही से कर दिया, सेटिस्फाई डिपार्टमेंट, तो कॉपीराइट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आपके लाइफ प्लस 60 ईयर तक वैलिड होता है। तो इस तरह मैंने कॉपीराइट से रिलेटेड जो मेन डाउट्स या क्वेश्चन आपके मन में आ सकते थे, इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कॉपीराइट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या व्हाट्सएप या नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या अपने लोकल में किसी भी कंपनी से इन प्रैक्टिस जो हों उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।